भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन सुनकर या पढ़कर मनुष्य अपना कल्याण करता है। ये साक्षात भगवान की वाणी है, जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर और श्रीमद् भागवत गीता में से कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। इन्हें जीवन में अपनाकर निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इनमें प्रेम, भक्ति, धर्म, समृद्ध जीवन, योग और पर अनमोल विचार साझा किए हैं। ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। पूर्ण जगत में असंख्य लोग भगवान कृष्ण को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वे सभी के लिए आदरणीय हैं। आपको पता ही होगा, जब वीर अर्जुन युद्ध भूमि में अनिर्णय की अवस्था में था, वह अपने कर्तव्य के लिए उदास था। भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञानोपदेश के द्वारा अर्जुन का अज्ञान नष्ट किया और उसे उदासीनता से मुक्त किया। गीता का ये अनमोल ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए उपयुक्त था, परंतु शताब्दियों से मानव जाति को एक वरदान साबित हुआ। भगवत गीता से शिष्यों को अनगिनत लाभ हुए हैं। यहाँ हमने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अनमोल वचनों को आपके साथ साझा किया है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कर्म ना करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म योग का पालन करना अति उत्कृष्ट है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। आत्मा सत्य है। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस कलयुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान की, उनके पार्षदों के सहित संकीर्तन भक्ति करते हैं। दृश्य कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अथार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूं। जिस प्रकार मोती धागे के गूथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार मोती धागे के गूंथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कई हजारों मनुष्यों में कोई ही योगी होता है, और इनमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान कृष्ण के अनमोल वचन। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्म को शुद्ध रखता है। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, मैं संसार के अवतरित होता हूँ। साधुओं का उद्धार और दृष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मुझे सभी जीवों का स्वामी जानता है, मेरी भक्ति के लग जाता है। इस हीन दुर्बलता को त्याग करो और अपना कर्म करो। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण के अनमोल वचन। जन्म जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वह महात्मा दुर्लभ है। उठो और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करो। तुम मेरे भक्त हो, और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सुख या दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। इनका होना सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख में ना अत्यधिक उत्सव मनाए और ना दुख में अति शोक मनाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों से को विषयों से हटाकर हृदय में मेरा परमात्मा का ध्यान करे। ऐसा करने से वह परम आनंद पाता है। योगियों के कुटुंब में जन्म लेना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती हैं। यह उस मनुष्य का भी मन हर लेती हैं जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो योगाभ्यास करे और अति सावधानी से आत्म को भवसागर से मुक्त करे। जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह आत्मा जीवन काल में बाल्यावस्था से तरुण और वृद्ध शरीर में अग्रसर होता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद यह दूसरा शरीर धारण करता है। विद्वान इस परिवर्तन का शोक नहीं करते। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और आत्मा से भी श्रेष्ठ है। प्रकृति से सारे कार्यकलाप तीन गुणों के द्वारा अधीन पूर्ण होते हैं।
लेकिन मैं भगवान कृष्ण इन गुणों के अधीन नहीं, वे मेरे अधीन हैं। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ, संपूर्ण मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये जानते हैं वे हृदय से मेरी प्रेम भक्ति करते हैं और मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। जो सृष्टि में परमात्मा के रूप में है वही हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान होता है। जैसे परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो रही है, वैसे ही आत्मा से शरीर प्रकाशमान हो रहा है। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर ओर देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूं और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। जब मैं अवतार लेता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। अज्ञानता प्रबल होने के कारण वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले वे निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र क्यों ना हो, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। केवल आपको स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि आपको वो बनाएंगे जो आपको होना चाहिए। प्रेम वह कुंजी है जो अनंत आनंद और मुक्ति के द्वार खोलती है। जहाँ कामना होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। यदि कोई भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूँ और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। तुम एक योगी बनो, क्योंकि योगी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। प्रेम वह सब है जो हमें भगवान से जोड़ता है। जब तक श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में है, तब तक जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। जो प्रेमी भक्त मुझ पर अपना अधिकार मान लेते हैं, मैं स्वयं पर उनका अधिकार मान लेता हूँ। जो भक्त मुझ पर प्रेम करते हैं, मैं कई अधिक उन पर प्रेम करता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वह मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, उनके प्रेम के बिना जीवन सूने। सच्चा प्रेम वही जो राधा कृष्ण सा हो, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है वही ज्ञानी है। ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे। जो लाभ हानि जय पराजय सुख दुख से विचलित नहीं होता, आत्म में ही अनंत आनंद प्राप्त कर लेता है। योग की ओर की गई अल्प प्रगति भी कठिन भय से मुक्त करती है। आत्मा अमर होती है, इसीलिए किसी के मृत्यु का शोक करना विद्वान का लक्षण नहीं है। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों का चिंतन करते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति का संकल्प नहीं होता, वे भवकूप में गिर जाते हैं। जो ज्ञानवान यह जान लेता है कि समस्त जीव परमात्मा के अंश हैं, वह समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त हो ना हो यह ईश्वर तय करता है। भक्ति का मार्ग जीवन को शुद्ध करता है। सांसारिक विषयों की इच्छाओं की कमी आत्मिक शांति की कुंजी है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया, उसने शांति प्राप्त कर ली। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही हो जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। परंतु जो योग अभ्यास से मन पर नियंत्रण रखता है, उसका मन उसके लिए एक मित्र होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। मन और इंद्रियों का पोषण अंत में पछतावे का कारण बनता है। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ज्ञान व्यक्ति को पवित्र बनाता है। जिस प्रकार एक दिया बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। ये उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। मनुष्य के कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम बाद में क्रोध का रूप ले लेता है, जो संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। मित्र वह है जो कठिन समय में साथ दे, न कि सुख के समय में।